पत्नी ने अपने पति से कहा कि अगर तुम मेरे खर्चे नहीं उठाओगे, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर लूंगी। जिसके बाद पति इस जो लाइन है इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन मामला केवल यहीं तक नहीं है, इसके बाद जो ट्विस्ट देखने को मिला आप सुनकर शॉक हो जाएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मामला यूपी के झांसी का है, जहां पर ध्रुव कुशवाहा नाम का लड़का जो झांसी में रहता था, एक पटाखे की फैक्ट्री में काम करता था। उसके परिवार की कंडीशन अच्छी नहीं थी। अब यहाँ पर इंस्टाग्राम के जरिए वो दीपिका नाम की लड़की से मिलता है, जो कि राजस्थान के चुरू में रहती थी। दोनों काफी दूर दूर थे। दोनों के बीच में बातचीत होती है, दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, दोनों ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं। यहाँ पर ध्रुव कई बार चुरू जाता था उससे मिलने, जिसके बाद लड़की के परिवार वालों को भी पता था कि हाँ इन दोनों का चल रहा है। अब यहाँ पर रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके थे, दोनों ही बालिग हो चुके थे। जिसके बाद जो दीपिका है वो ध्रुव से कहती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। जिसके बाद दोनों ही अपने घर पे बताते हैं, जहां पर लड़की के पेरेंट्स मान जाते हैं, लेकिन लड़के के पेरेंट्स उस टाइम मना कर रहे थे। लेकिन जो ध्रुव है वो जिद जिद पर अड़ जाता है। जिसके बाद पेरेंट्स कहते हैं कि चलो तुम्हारी शादी हम मंदिर में करा देते हैं सिंपल तरीके से। जिसके बाद दोनों की जुलाई 2025 के आसपास शादी हो जाती है। अब यहाँ पर शुरू के 1 से 2 महीने निकल जाते हैं, तीसरा महीना निकलता है, बहुत सही चल रहा था। लेकिन चौथे महीने से दोनों के बीच में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर दीपिका जब ध्रुव से शादी कर रही थी, उससे पहले उसका ये थॉट था कि बहुत अच्छा कमाता है, काफ़ी अच्छे से रखेगा। लेकिन जब उसे पता पड़ा कि इसके परिवार की कंडीशन अच्छी नहीं है, एक नॉर्मल सी जॉब करता है एक पटाखे की फैक्ट्री में, तब उसका थोड़ा सा मन उससे उठने लगा। जिसके बाद वो कहती थी कि तुम मुझे मेरे खर्चे उठाओ, मेरी जो भी इच्छाएं हैं तुम्हें पूरी करो। अब यहाँ पर ध्रुव कहता था कि मैं इतना नहीं कर सकता, मैं करूंगा तुम्हारे लिए जितना हो सकेगा। लेकिन यहाँ पर लड़की छोड़ देती है उससे और मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद ध्रुव दीपिका को कई बार मनाने के लिए उसे फोन करता था, लेकिन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो जाता था एक ही चीज को लेकर। अब यहाँ पर आता है 12 जनवरी 2026 का दिन। जो ध्रुव के परिवार वाले हैं वो मंदिर में कोई जगराता था तो वहां पर गए हुए थे। जिसके बाद ध्रुव को जैसे ही मौका मिलता है वो अपने ही घर में फांसी लगा लेता है और अपनी जान दे देता है। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि ध्रुव के परिवार वालों की तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी एफआईआर लड़की के खिलाफ नहीं हुई है। अब यहाँ पर ट्विस्ट की बात यह है कि जो ध्रुव के पिताजी थे उनका नाम था राम बाबू। उन्हीं के गांव में एक और शख्स रहता था जिसका नाम था राम बाबू, जिनकी एक बूढ़ी माँ थी। अब जैसे ही गांव में ये खबर फैली कि राम बाबू के बेटे ने आत्महत्या कर ली, तो जो बूढ़ी अम्मा थी उनको लगा कि मेरे पोते ने आत्महत्या कर ली। जिसके बाद उन्हें सदमा लगा और उनकी भी डेथ हो गई। ये बात भी जब गांव में फैली, गांव वालों को बहुत गुस्सा आया कि मतलब अफवाह फैल गई, गलत अफवाह के चक्कर में एक शख्स की, एक महिला की जान और चली गई।